Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hari Bol. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hari Bol. Hare Krishna,
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Jam Tilak Sim Kara Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna बस और थोड़ा Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hare Krishna मैसेज क्या मैसेज कर ग्रुप रे कर सबको कर दो Hare Rama
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल कृष्ण सचिनंदन गौर हरि की जय नदिया बिहारी लाल की जय सौ पार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय नदिया नवद्वीप धाम की जय सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी पाद की जय जय समस्त गुरु परंपरा की जय गुरु आचार्य वृंद की जय गुरु वैष्णव वृंद की जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय 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 श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल श्री राधे परम मंगलमय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कथामृत शिक्षा में हम लोग कथा श्रवण करते हुए आ रहे हैं। भक्तों, हम सब का बहुत सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि हमको इस प्रकार सत्संग प्राप्त हो पा रही है कि भाग्योद्वयेन बहुजन्म समर्चितेन सत्संगमं च लभते पुरुष यदा वे अज्ञान हेतु कृतमः मदान्धकारं नासं विदयते विवेक है। भाग्य द्वयेन बहुजन्म समर्चित, अनंत अनंत जन्म के सौभाग्य का फल ही एकमात्र क्या है? सत्संग। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गं न अपुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानं किमुताशिष। स्वर्ग के छोड़ दो, सत्संग यदि वैकुंठ लोक में भी ना मिले
तब भी वैकुंठ लोक को भी भक्त नहीं चाहता है। वो कारण से भगवान कपिल देव ने देवहूति माता से कहा था कि माँ, मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, निर्गुण भक्त होते हैं, एकांतिक भक्त होते हैं, उनको यदि मैं सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जना। उनको मैं यदि अपना सालोक्य, मेरा लोक को भी प्रदान कर देता हूं, यदि समस्त ऐश्वर्य को प्रदान कर देता हूं, मेरा स्वरूप को भी प्रदान कर देता हूं, परंतु मेरा भक्त, शुद्ध भक्त कदाचित वो समस्त वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं होती है, उसको चाहत नहीं रहता, इच्छा नहीं रहता है, आवश्यकता नहीं रहता है। भक्तों, इस प्रकार एक चरित्र, महान चरित्र जो हम कल सुना था कुछ और आज कुछ श्रवण करेंगे, जो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में वो अपना नित्य पार्षदों के चरित्र से समस्त जगत को महाप्रभु ने किस प्रकार शिक्षा दिया है। केवल महाप्रभु अपना लीला में अपना खुद अपने आचार्य प्रभु जीवे सिखाए। महाप्रभु श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जितने भी शिक्षा दिए हैं सब खुद आचरण करते हुए और सबको शिक्षा दी है। और वो तो है, और भी अपना समस्त नित्य पार्षदों के साथ भी लीला करते हुए उनके चरित्र के ऊपर आधार समस्त आचरण को भी जीव को सिखा रहे हैं महाप्रभु। किस प्रकार संसार को त्याग करना है, किस प्रकार हरि भजन करना है, किस प्रकार वैराग्य को धारण करना है, क्योंकि वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुष पुराण। महाप्रभु जब भक्त के हृदय में वैराग्य देखते हैं, विषय के प्रति जितना वैराग्य है महाप्रभु उतना ही उसको प्रेम करते हैं, उसको ही उतना महाप्रभु चाहते हैं, उतना ही महाप्रभु उनको अपना बना लेते हैं, महाप्रभु उनको ग्रहण करते हैं। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के अनन्य पार्षद श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, मन में तो विषय के प्रति आसक्ति नहीं है, हृदय में तो किसी भी संसार भौतिक वस्तु के प्रति लोभ नहीं है, ममता नहीं है, इच्छा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, भोग विलास के लिए उनका मन में किसी प्रकार स्पृहा नहीं है। परंतु महाप्रभु का आदेश था, जाओ घर अनासक्त होकर विषय भोग कर, जितना आवश्यकता। अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति ज स संन्यासी च जोगी च न निराग्नि न चाक्रिय। परंतु जिसके ऊपर श्रीमन महाप्रभु की कृपा हुई है वो कहाँ घर में रह पाएगा, वो कदाचित घर में नहीं रह पाएगा। वो दास रघुनाथ दास गोस्वामी पाद घर में नहीं रह पाए, बार बार घर छोड़कर आए। कल हमने ये बात सब सुना था किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की माँ ने कहा कि उनको बांध के रख दो। उनके पिताजी ने कहा क्या बांध के रखूंगा मैं रघु को, रस्सी में? जिनको इंद्रसम ऐश्वर्य बांध नहीं पाया, अप्सरासम पत्नी बांध नहीं पाई, इतना ऐश्वर्य, इतना पत्नी, सुंदरी पत्नी बांध नहीं पाई भौतिक जगत में, और क्या है जो किसको बांध पाओगे? किसी को भौतिक जगत में साधारणतः किसी को अपना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको बहुत धन दे दो,
जब तक वो तुमसे धन प्राप्त करेगा ना, तुम्हारे पीछे वो डोलेगा, बस तुम्हारा चरण में आ जाएगा, शरणागत हो जाएगा। अरे बाप रे, मुझे इतना धन दिया। पर साधु संत वो नहीं है, संत वो नहीं है। एक उदाहरण हमारे गुरु महाराज जी के जीवन में सबने देखा, किस प्रकार साधु संत वैष्णव गुरु आचार्य होते हैं। एक व्यक्ति बहुत धन दिया था मंदिर बनाने के लिए, कुछ इसी प्रकार छोटी सी भूल के लिए गुरु महाराज जी ने उनको उठाया लाठी मारने के लिए। आचार्य जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो निर्भीक होते हैं, निर्लोभ होते हैं। उनके अंदर में किसी प्रकार के धन के लोभ से किसी को प्रेम नहीं करते हैं। वो इतना धन मुझे दे दिया तो उनको मैं प्रेम करता हूं। यदि किसी साधक, किसी वैष्णव यदि धन से लोभ करता, धन से प्रेम करता, धन से प्यार करता, तो वो इतना धन क्यों छोड़ कर आया, घर द्वार क्यों छोड़ कर आया। वो यदि संसार से प्रेम करता तो संसार, अपना माँ बाप, पिता माता, जो जन्मदाता, उनको क्यों त्याग करके आया। तो इस प्रकार कैसे कैसे किस प्रकार हुआ इस बात को, चले रघुनाथ दास गोस्वामी पाद घर द्वार सब त्याग करने के लिए मनस्थ कर दिए, पर जाएंगे कैसे। हर समय चारों तरफ उनको घेर कर हैं दास दासियां। उनके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड पूरा रख दिए उनके लिए, कहीं रघु कहीं भाग के ना चले जाए हैं। संसार के लोग कहते हैं मुझे मेरी पत्नी नहीं छोड़ रही है। पत्नी के देखो, केवल पत्नी पति के लिए, जिस एक पुरुष के लिए स्त्री जिस प्रकार बंधन के कारण है, उसी प्रकार एक स्त्री के लिए एक पुरुष भी बंधन के कारण है। केवल स्त्री माया नहीं है, पुरुष भी माया है। जिस प्रकार एक पुरुष के लिए स्त्री माया है, उसी प्रकार स्त्री के लिए पुरुष भी माया है। और दोनों ही भजन में माने निवृत्त हो जाते हैं, भजन को त्याग कर देते हैं एक दूसरे को प्रेम करके। भगवान को प्रेम नहीं करके एक दूसरे को प्रेम करने देते। सबका मन में विचार है कि केवल स्त्री माया है। नहीं, स्त्री भी माया है, पुरुष भी माया है। जिस प्रकार एक स्त्री के लिए पुरुष माया है, एक पुरुष के लिए स्त्री भी माया है। भगवान और भगवान के संबंधित वस्तुओं को छोड़ देने से संसार में जो कुछ भी है वो माया है। भगवान के साथ जिसका संबंध नहीं है वो माया जगत की वस्तु है, वो माया जगत के साथ संबंध है। वो आपको माया जगत में ले जाएगा, वो आपको भगवान से दूर ले जाएगा, वो आपको भजन मार्ग से विच्छेद कर देगा। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने पहले एक बार पानीहाटी माने महाप्रभु को पास तो गए थे रघुनाथ दास गोस्वामी, पर महाप्रभु ने घर भेज दिए थे। आज रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार घर छोड़कर भाग रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है। एक बार क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु अपना समस्त पार्षदों के साथ पानीहाटी ग्राम में आके पहुंचे। भगवान ने कहा है ना, मैं जिसको कृपा करता हूं पहले गुरु रूप पर उनको मिलता हूं, क्योंकि उनको मार्गदर्शन कराने के लिए। तो गुरु तत्व है नित्यानंद प्रभु। तब क्या हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का मन में विचार आया। क्या विचार आया कि मैं नित्यानंद प्रभु के साथ मिलूंगा, उनकी कृपा आशीर्वाद लूंगा, क्योंकि वो यदि कृपा कर दें तो निश्चित भाव से मैं महाप्रभु को प्राप्त कर लूंगा। क्योंकि यह समस्त तत्व ज्ञान श्रील हरिदास ठाकुर जी महाराज पहले से इनको दे चुके हैं।
তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা মনে, তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা মনে, নিত্যানন্দ গোসাইর পাশ চলিলা আর দিনে, नित्यानंद गोसाईर पासे चलिला आर दीने। इस प्रकार विचार किया मन में और नित्यानंद प्रभु के पास दूसरे दिन अपने समस्त दास दासियों के साथ चल पड़े। साथ में दास दासी भी थे और चल पड़े। पानीहाटी ग्रामे पाइला प्रभु दरस, पानीहाटी ग्रामे पाइला प्रभु दरस, कीर्तनिया सेवक संगे आर बहुजन, कीर्तनिया सेवक संगे आर बहुजन। पानियाटी ग्राम में नित्यानंद श्रीमन नित्यानंद प्रभु अपना सेवक बहुत सारे वैष्णव संकीर्तन करते हुए वहां पर रहे और वहां पर जाकर रघुनाथ दास गोस्वामी पाद पहुंचे। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडार परे, गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडार परे, बसियाचेन प्रभु जेन सूर्योदय करे, बसियाचेन प्रभु जेन सूर्योदय करे। नित्यानंद प्रभु गंगा के किनारे एक सुंदर वृक्ष के नीचे चारों तरफ बहुत सुंदर चौराई हुआ है, उसके ऊपर बैठे हैं। इतना तेज नित्यानंद प्रभु के कि लग रहा था कि साक्षात सूर्यदेव उदय हुए हैं। इस प्रकार लिखे हैं यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद लिखे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जब जाकर पहुंचे नित्यानंद प्रभु के पास, देख रहे हैं कि गंगा के किनारे बैठे हैं एक वृक्ष के नीचे बहुत चौराहे के ऊपर, और चारों तरफ वैष्णव घेर कर बैठे हैं। और श्रीमन नित्यानंद प्रभु किस प्रकार दिख रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य सम, इतना इस प्रकार उनका तेज प्रकाश। अरे जिस भगवान का तेज प्रकाश समग्र विश्व, एक विश्व के लिए नहीं अनंत ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहे हैं। जस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। जिस भगवान के जो प्रकाश अनंत 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 ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले हैं, और ये तो एकमात्र कहाँ है कि नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं है। नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के बीच में किसी प्रकार भी भेद नहीं है, जिस प्रकार कृष्ण और बलराम के बीच में भेद नहीं है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम ही है। और जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी पाद नित्यानंद प्रभु को दूर से देखा और साष्टांग दंडवत प्रणाम की, और उस पर एक सेवक ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि रघुनाथ आ गया है और आपको वो प्रणाम कर रहा है। और नित्यानंद प्रभु ने जब इस बात को सुना, अत्यंत आनंदित हो गया, आह्लादित हो गया।
और नित्यानंद प्रभु ने कहा वो चोर को यहां बुलाओ। ये प्रेम की भाषा है। जिसको ज्यादा प्रेम किया जाता है ना उसको ज्यादा गाली मिलता है, इसीलिए चोर कहेगा। नित्यानंद प्रभु ने कहा वो चोर को बुलाओ यहां। वो चोर चोरी करके कहां कहां डोल रहा है, कहां कहां घूम रहा है, कभी दर्शन नहीं दे रहा है। बुलाओ वो चोर को। हैं? नित्यानंद प्रभु जब बुला रहे हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बहुत दूर से उनको प्रणाम करते हुए, और नित्यानंद नहीं आ रहा है, पर नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं आओ आओ इधर आओ, इधर आओ चोर। कहाँ चोरी करके कहाँ कितना दिन से घूम रहे हो छिप के? हैं? सुनी प्रभु कहे चोरा दिले दरस, आयो आयो आजी तोर करी मुदंड, आयो आयो आजी तोर करी मुदंड। आओ इधर आ चोर, तुझे आज मैं दंड दूंगा। तो चोरी करके कहां कहां घूम रहा है, कहां छिप जा रहा है। कौतुकी नित्यानंद सहज दयामय, कौतुकी नित्यानंद सहज दयामय, रघुनाथ कहे किछु होया सदा, रघुनाथ कहे किछु भैया सदा। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को सदैव होकर नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं। बहुत करुणामय कृपामय है नित्यानंद प्रभु, दयाल निताई है। निताई रे करुणा आवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं हुआ है, महाप्रभु ने किसी को भी कृपा नहीं की है, चाहे वो जगाई माधाई भी क्यों न हो, हैं? चाहे वो अभी हम श्रवण कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की बात, तो कैसे भी हो, किस प्रकार भी हो, नित्यानंद प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा चाहिए। गुरु की कृपा बिना भगवान नहीं मिलेंगे। सिद्धिर भवति वानेति संशय च्युत सेवनम निसंशय तु तद्भक्त परिचर्यात्मना। भगवान के कोई बहुत साधन कर रहा है, मिल सकते हैं, नहीं सिद्धि कर पाते, पर उनका अनन्य भक्त उत्तम वैष्णव जो गुरु हैं, जो गुरु की सेवा करता है, निश्चित भाव से वो अपना सिद्धि को प्राप्त करता है। नाम विद्या प्रजातिभ्यम तपस्व पशमेनवा तुष्यं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया जता। और ये नित्यानंद प्रभु कौन है? संकर्षण कारण तो साई गर्भदो साई पयोब्धि साई शेषश्च दस्यांश सहकड़ा नित्यानंद रामा शरणं ममास्तु। ये बातों और नित्यानंद प्रभु के तत्वों में श्रवण करेंगे। आज नित्यानंद प्रभु उनके ऊपर कृपा की, और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि हे रघु, हे रघुनाथ, तुम एक काम कर, इन समस्त वैष्णव को खिलाओ। क्या खिलाऊंगा महाराज? आप जल्दी आप मुझे आदेश दीजिए ना। दधी चिड़ा, हाँ दधी चिड़ा, दही दूध चिड़ा गुड़ आदि आदि लाओ, केला सब लाओ। दधी चिड़ा भंडारा हुआ, वन भोजन। और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इस बात को श्रवण करते ही अत्यंत आनंदित हो गए, और अपना साथ जो दास दासी आए थे उनको भेजें, और दही दूध चीड़ा सब लेकर आए,
अरे इतना नहीं है, कितना लाए वो भी वर्णन नहीं कर पा रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद। लाखों लोग आने लगे, गांव भर लोग आए, ब्राह्मण वैष्णव पंडित सब आने लगे। नित्यानंद प्रभु सबको सम्मान करके बैठाए, चिड़ा दही दूध गुड़ सबको भिगाते हुए सबको मटकी में भर भर कर देने लगे। सब बैठे, एक एक मंडली बना के सब बैठे, हजारों लाखों वैष्णव बैठे, ब्राह्मण बैठे, भक्त बैठे, सबको मटकियां में भर भर कर नित्यानंद प्रभु खुद दे रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के लिए और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के लिए वहां पर भी भर कर रखे, समझ पाए। फिर राघव पंडित जी महाराज आकर पहुंच गए और बोले कि हमारे घर में तो आज आपको भोजन करना था और वहां पर जो है क्या होगा, आप तो यहाँ भोजन कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं राघव तुम चिंता मत करो, हम उसको शाम को भोजन करेंगे, पर अभी यहाँ पर जो पुलिन भोजन है दधी चिड़ा के यहाँ पर तुम भी करो। उनको भी बैठा दिए श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने। राघव पंडित जी महाराज तो उनके घर में भोजन की व्यवस्था किए थे नित्यानंद प्रभु के और वैष्णव के, पर यहाँ पर भंडारा शुरू हो गया। जब सबको मिल गया, नित्यानंद प्रभु के लिए और महाप्रभु के लिए रखा गया था, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को आह्वान किया, स्मरण की, और महाप्रभु वहां पर प्रकट हो गए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। महाप्रभु प्रकट हो गए। पर एक बात कह दूं, महाप्रभु तो प्रकट हुए, परंतु एक मात्र नित्यानंद प्रभु देखे और किसी को देखा नहीं। नित्यानंद प्रभु अत्यंत आनंदित हो गए महाप्रभु के, महाप्रभु को आसन में आह्वान करके बैठाएं और समस्त मंडली में चिड़ा दधी दूध लाकर महाप्रभु को पहले भोजन कराएं। खुद बैठे और सब कोई देख रहे हैं। नित्यानंद प्रभु समस्त मंडली में घूम रहे हैं, क्या बात है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। और महाप्रभु भोजन करते हुए संकीर्तन प्रारंभ हुआ। जब महाप्रभु भोजन किए, नित्यानंद प्रभु भोजन किए, समस्त वैष्णव ने भोजन करने लगे। अंत में महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के महाप्रसाद उचिष्ट लेकर राघव पंडित जी महाराज लेकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को प्रसाद अर्पण किए। कहा कि ये महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के सिक्त प्रसाद, इस प्रसाद को पाओ, तुम्हारा समस्त भव बंधन नष्ट हो जाएंगे। ध्यान दो महाप्रसाद के किस प्रकार महत्व है, महिमा है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यतान राजन विश्वास न जायते। जो स्वल्प पुण्यवान है ना, उसको विश्वास नहीं होगा महाप्रसाद में, नहीं लगे थे दियो। महाप्रसाद को बोलने से नहीं लगे थे दियो। महाप्रसाद के लिए, महाप्रसाद की महिमा इस प्रकार है, जिस महाप्रसाद को पाने से जो भक्ति के जो 64 अंग है ना, उसमें एक महाप्रसाद सेवन भी है। जो निरंतर जीवन में निरंतर केवल महाप्रसाद को ही पाता है, निश्चित भाव से वो कृष्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त कर पाएगा। और तो और जो वैष्णव के गुरुदेव के जो सिक्त महाप्रसाद पाएगा, जिसका नाम है महाप्रसाद, जिसको प्राप्त होगा उसका तो भाग्य और कुछ आगे है, क्योंकि वो महाप्रसाद हो गया है। आज महाप्रभु के सिक्त प्रसाद महाप्रसाद है, और वो जब नित्यानंद प्रभु पाए वो और महाप्रसाद हो गया। गुरु तत्व है,
उसको आज रघुनाथ दास गोस्वामी प्राप्त किए। इस प्रकार जब नित्यानंद प्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी पाद उनके चरण में समर्पित होकर नित्यानंद प्रभु से कहा, प्रातः में जब नित्यानंद प्रभु स्नान पान करके बैठे, अभी तो महाप्रभु प्रसाद पाया, संकीर्तन हुआ, संकीर्तन के बाद महाप्रभु अपना धाम को प्रस्थान किया। इधर नित्यानंद प्रभु स्नान करते हुए जब विराजमान थे, तब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद नित्यानंद प्रभु के चरण में आया और आकर कहा, क्या कहा? रघुनाथ आसी कैला चरण बंदन, रघुनाथ आसी कैला चरणे बंदन, राघव पंडित द्वारा कैला निवेदन, राघव पंडित द्वारा करिला निवेदन। रघुनाथ दास पंडित रघुनाथ दास ने आकर प्रणाम करके राघव पंडित के द्वारा निवेदन कराया कि श्रीमन नित्यानंद प्रभु के चरण में। क्या निवेदन था? अधम पामर मुई हीन जीवाध, अधम पामर मुई हीन जीवाध, मोर इच्छा होय पाऊं चैतन्य चरण, मोर इच्छा होय पाऊं चैतन्य चरण। कितना सुंदर बात यहाँ पर कह रहे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। श्रीमन नित्यानंद प्रभु के चरण में समर्पित होकर कह रहे हैं कि मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, मैं पतित हूं। देखो, जीव जब तक खुद को अधम नहीं मानता है, पापी नहीं मानता है, क्षुद्र नहीं मानता है, तब तक गुरुदेव नहीं ग्रहण करेंगे। ध्यान देना, तब तक गुरुदेव ग्रहण नहीं करेंगे। जब जीव खुद को बहुत पतित मानेगा, जीव जब खुद को बहुत अधम, पापी, पतित इस प्रकार मानेगा, तब जाकर गुरुदेव उसको ग्रहण करेंगे और भगवान उसको ग्रहण करेंगे। और नित्यानंद प्रभु के श्री चरण में रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं तो घर द्वार संसार विषय सब कुछ त्याग करके महाप्रभु के पास जाना चाहता हूँ, पर दुख की बात क्या है कि मैं जितना बार जाना चाहता हूँ उतना बार मेरे पिता माता क्या करते हैं, मुझे रास्ते से पकड़ के ले आते और घर में बांध के रखते। मैं क्या करूं आप बताओ? मैं जितना बार घर द्वार संसार सब कुछ त्याग करके भागने की चेष्टा करता हूं, मुझे उतना बार पकड़ के ले आ रहे हैं। मैं क्या करूं? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे रघुनाथ, तुम चिंता मत करो। तुम जो दधी चिड़ा सबको, हमारे वैष्णव को खिलाया है, भोजन कराया है, महाप्रभु साक्षात यहाँ पर प्रकट हुए थे। ध्यान देना, नित्यानंद प्रभु इस बात को रघुनाथ दास गोस्वामी को कह रहे हैं। साक्षात महाप्रभु यहाँ पर प्रकट होकर तुम्हारा दधी चूड़ा को ग्रहण किए हैं और तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई है। और इतने सारे जो वैष्णव तुम्हारे भोजन किया, वो सबकी कृपा तुम्हारे ऊपर हो गया है। ध्यान देना, वैष्णव सेवा परम सिद्धि, प्रेम लतिकार मूल। ध्यान देना, वैष्णव सेवा, महाप्रसाद, वैष्णवों को भोजन करा के यदि संतुष्ट तुम कर दिया ना, तो वैष्णव तो कृपा ही कृपा कर देंगे। यदि सदगुरु और सद वैष्णव को तुम
भोजन करा के, तुम्हारा मनमानी में नहीं, जो वो चाहेंगे, जिस प्रकार वो चाहेंगे उस प्रकार उनको भोजन कराना चाहिए, तुम्हारा मनमानी में नहीं। जब वैष्णव और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कोई भोजन के लिए बुलाता था, वो जानते थे कि नित्यानंद प्रभु को क्या चाहिए, वो किसमें संतुष्ट होंगे। यदि वो नहीं जानते थे तो उनके सेवक के द्वारा भी उनको पूछते थे, यदि सेवक भी नहीं जानता था तो उनको खुद को पूछ लेते थे कि आपको क्या हम देंगे। तो अभी नित्यानंद प्रभु खुद बोले ना कि दधी चूड़ा दो, समझ पाए। तो महाप्रभु को क्या चाहिए भक्त जानता है, और जो भक्त नहीं जानता है कि गुरुदेव को क्या चाहिए, महाप्रभु को क्या चाहिए, वो प्रकृति में शिष्य नहीं है, प्रकृति में भक्त नहीं है। क्योंकि ये माने अंतरंग है ना, जो हृदय के बात कौन जानता है। जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा, उसके हृदय की बात कौन जानता है, माँ जानती है कि नहीं। जिस प्रकार एक साध्वी पत्नी पति के हृदय की बात जानती है, उसी प्रकार शिष्य गुरु और भक्त भगवान के हृदय की बात जानता है कि उनको क्या चाहिए, किस प्रकार चाहिए, कैसे चाहिए, है ना। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इन समस्त वैष्णव ने तुम्हारे भोजन में सब कोई संतुष्ट हैं और तुमको बहुत कृपा की है सबने। और स्वयं महाप्रभु भी प्रकट होकर तुम्हारे इस भोजन को प्राप्त किए हैं। और कह रहे हैं कि सुनो, नित्यानंद प्रभु बुलाए रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को, पास बुलाए, रघु इधर आ। तबे रघुनाथे प्रभु निकटे बोलाइला, तबे रघुनाथे प्रभु निकटे बोलाइला, तार माते पद धरी कहिते लगिला, तार माते पद धरी कहिते लगिला। हैं? नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को पास में बुलाया, और पास में बुला के जब पास में बुलाया तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद क्या किया, नित्यानंद प्रभु के चरण में साष्टांग प्रणाम की। तो नित्यानंद प्रभु अपने दोनों चरण को रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के सिर के ऊपर रखा। ये है कृपा, ये है कृपा। जब गुरुदेव अत्यंत कृपा करने के लिए चाहते हैं ना, तो क्या करते हैं, जब उनके चरण में शरणागत कोई हो जाता है, साष्टांग प्रणाम करता है, गुरुदेव जान लेते हैं कि कौन किस प्रकार प्रणाम कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके हृदय में क्या है। वो निष्कपट है, निर्मच्छर है, निर्मल है, निर्मल हृदय में आया है, वो केवल शरणागत हैं, संपूर्ण शरणागत हैं। तो गुरुदेव क्या करते हैं, अपना दोनों चरण को उनके सिर के ऊपर प्रदान कर देते हैं। गुरु पदाश्रय। हम तो कह रहे हैं कि हम गुरु ग्रहण किया है, पर गुरुदेव हमको ग्रहण किए कि नहीं, हमको कैसे पता चलेगा। साक्षात नित्यानंद प्रभु अपना दोनों चरण को रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर के ऊपर रख दिया, कहा कि रघु तुम चिंता मत करो, तुम जो वैष्णव सेवा किए हैं, तुम्हारे वैष्णव सेवा से महाप्रभु साक्षात संतुष्ट हो गए हैं, और इन समस्त वैष्णव भी संतुष्ट हुए हैं, और तुम्हारे ऊपर पूर्ण रूप से समस्त वैष्णव ने कृपा की है। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम चिंता मत करो,
जबकि समस्त वैष्णव ने कृपा किया है और मैं भी कृपा कर रहा हूं और महाप्रभु साक्षात संतुष्ट होकर तुम्हारे ऊपर कृपा किए हैं। निश्चित भाव से तुम्हारा जीवन के जो बंधन है ना, वो जल्दी शीघ्र ही तुम संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे हैं? और तुम संसार बंधन से यथाशीघ्र मुक्त होकर महाप्रभु के चरण को प्राप्त कर लोगे। ध्यान देना, किसकी बात है ये? नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरुदेव। जब गुरुदेव कह दिया कि तुम महाप्रभु के चरण को प्राप्त करोगे, कोई काट सकेगा? हैं? कोई काट पाएगा? मातंग ऋषि ने सवरी को कहा कि राम यहां आएंगे, तू चिंता मत कर, बस अपेक्षा करना, विश्वास रखना भगवान के ऊपर, क्योंकि सब कुछ देते हैं वो समय आने पर। बस केवल अपेक्षा करना, अपना साधन में लगे रहे ना, उत्साह निश्चाह धैर्य तत्त हैं कर्म प्रवर्तनात्, वो कार्य में भक्ति अनुकूल जहां कार्य शिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। बस लगे रहो साधन में, अपना भजन में लगे रहो और अपेक्षा रखो कि भगवान कब मिलेंगे। अपना साधन में, अपना नियम में, अपना नीति में बस लगे रहो, अपना सिद्धांत में लगे रहो। निश्चित भाव से अपना भजन में आप लगे रहोगे, एक दिन आएगा निश्चित भाव से महाप्रभु के चरण को तुम प्राप्त करोगे। आज रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को इस प्रकार अपना दोनों चरण को उनके सिर के ऊपर रखा कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीत वैकुंठ योगी दुर्लभम। जो चिंतामणि पारसमणि संसार के सुख देने वाली है, सुरद्रु जो कल्प वृक्ष केवल स्वर्ग संपत्ति संपद स्वर्ग ऐश्वर्य तक दे सकते हैं, परंतु गुरु कृपा कर दे, नित्यानंद प्रभु कृपा कर दे, योगियों के लिए भी दुर्लभ वो कृष्ण प्रेम वैकुंठ के जो धन है संपत्ति है कृष्ण प्रेम तक भी प्रदान कर देते हैं केवल गुरु कृपा से। नित्यानंद प्रभु ने कहा रघुनाथ तुम घर चले जाओ, बहुत जल्द ही तुम घर संसार से मुक्त होकर, संसार बंधन से मुक्त होकर तुम महाप्रभु के चरण को शरण प्राप्त करोगे। एक दिन तो उस दिन तो रघुनाथ दास गोस्वामी घर आए, अपना सेवकों के साथ घर चले आए, कुछ दिन घर में रहे, पर घर तो आए, घर के अंदर नहीं गए। ध्यान देना, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद घर आए, लौट के आए। नित्यानंद प्रभु ने जब कहा तुम घर चले जाओ, तब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद घर आए, पर घर में आकर भी घर के अंदर नहीं गए, बाहर में रहे। एक उनके घर के सामने के दुर्गा गुड़ी है, दुर्गा माता के मंदिर, छोटी सी मंदिर है, वहीं पर वो मंडप में सोते थे। परंतु पिता माता के आदेश से समस्त सेवक उनको माने हर समय उसका निगाह रखते थे, कहीं ये भाग ना जाए, कहीं ये भाग ना जाए। और उस समय क्या हुआ कि हर साल जिस प्रकार आते थे ना नदिया नवद्वीप से पूरी आते थे सब वैष्णव, 4 मास रहते थे, चतुर्मास व्रत करते थे,
महाप्रभु के साथ भजन कीर्तन संकीर्तन भगवान की कथा सुनते थे। कौन? सब वैष्णव जन ने। वो कारण के लिए समस्त नदियां नवद्वीप से वैष्णवों ने चल पड़े। कहाँ? हाँ, जगन्नाथपुरी। पर रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने देखा कि ये लोग तो सब जा रहे हैं, मैं भी जाऊं इन सब के साथ। पर रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने सोचा कि मैं यदि इन सब के साथ जाऊंगा तो होगा क्या? चले तो जाऊंगा, पर पिताजी कुछ सेवक को भेजेंगे और मुझे फिर पकड़ के ले आएंगे घर, क्योंकि उनको पता है कि ये सब वैष्णव जा रहे हैं, इनके साथ नहीं जाना चाहिए। इस बात को चिंतन करते करते, महाप्रभु के चरण को चिंतन करते करते, नित्यानंद प्रभु के चरण को चिंतन करते करते रात में सोए हैं। ध्यान देना, भगवान कह रहे हैं ना, ददामि बुद्धि जोगम तम जेन मामु पजांति दे। भगवान भी बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। कौन देता है? भगवान देते हैं। आज हम लोग जो कुछ भी प्राप्त किया है सब किसकी कृपा है? वही महाप्रभु की कृपा, वही नित्यानंद प्रभु की कृपा, वही गुरु महाराज जी की कृपा। वो जब सदैव हो जाते हैं ना, अपना आप समस्त रास्ता खुल जाता है उनके पास जाने के लिए। जमे वैश्य वृणते तेन लभ्य तस्से से आत्मा भी वृणते तनुष्यम। इस प्रकार महाप्रभु के चरण को चिंतन करते करते रघुनाथ दास गोस्वामी पाद नित्यानंद प्रभु के चरण को चिंतन करते करते रात में सोए। और हुआ क्या? ठीक रात्र के शेष प्रहर उनके जो शिक्षा गुरु थे वो आए उनके पास। जब वो आए उनके पास, आकर उनको कहा कि हमारे जो उनके जो विग्रह थे, उनके विग्रह के सेवक थे, उनके पास आए थे, तो उनको उनके घर छोड़ने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी पाद उनके घर तक गए। उस समय क्या हुआ था? रात्र शेष प्रहर था और सब सेवक सो गए थे, और इसी समय में रघुनाथ दास गोस्वामी के पास और कोई सेवक साथ में नहीं थे, अकेले ही रघुनाथ दास गोस्वामी थे। बस यही सुजग था रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के जीवन में। जब अपना शिक्षा गुरु को अपना उनके घर में छोड़ दिया, बहाना बना लिया, वहीं से सीधे महाप्रभु को चिंतन करते हुए, श्रीमन नित्यानंद प्रभु के चिंतन करते हुए, हरि बोल, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को चिंतन करते हुए सीधे ही दौड़कर चल पड़े। दौड़कर चल पड़े कहाँ? जगन्नाथपुरी के ओर। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के श्री चरण को चिंतन करते करते दौड़ने लगे जगन्नाथपुरी के ओर। श्री चैतन्य नित्यानंद चरण चिंतिया, श्री चैतन्य नित्यानंद चरण चिंतिया, पथ छाड़ी उपपथ जाए न धाइया, पथे छाड़ी उपपथ न धाइया। और रास्ते पर नहीं गए, वन जंगल में दौड़ने लगे। क्यों? रास्ते पर जाएंगे तो क्या होगा? इधर पिता माता सेवक भेजेंगे, वो लोग पकड़ के ले जाएंगे। तो वन जंगल में दौड़ने लगे। जब रात्र प्रातः हुआ और रघु और घर में नहीं है। कहाँ गया रघु? कहाँ गया? पिता माता विचलित हो गए, दास दासी चारों तरफ दौड़ने लगे, रघु कहाँ गया?
जाके उनके शिक्षा गुरु से पूछा तो बोले तो मुझे छोड़कर वो तो घर चला गया। तो इधर क्या हुआ, जो नवद्वीप धाम से समस्त वैष्णव पुरी के ओर जा रहे थे चतुर्मास, हरि बोल, चतुर्मास के लिए व्रत के लिए महाप्रभु के पास 4 मास रहते थे। तो हुआ क्या, उनके पास एक पत्र लिखे सब वैष्णव के पास। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के पिता थे जिनका नाम था गोवर्धन मजुमदार, गोवर्धन। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा, किसके पास लिखा, शिवानंद सेन, जो समस्त वैष्णवों के मुख्य थे, जो महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी जा रहे थे, उनके सब वैष्णव के मुख्य थे शिवानंद सेन। उनके पास एक चिट्ठी लिखे सेवकों के साथ कि यदि मेरा पुत्र तुम सबके साथ जा रहा है जगन्नाथपुरी तो उनको वापस सेवकों के साथ लौटा देना, घर वापस कर देना। तो सब सेवकों ने लेकर वो पत्र लेकर वो शिवानंद सेन से दिए, और शिवानंद सेन ने वो सेवकों से कहा हमारे साथ तो रघु नहीं आया है, कहाँ आया हमारे साथ रघु, रघु हमारे साथ नहीं है। तो समस्त सेवकों ने पत्र को वापस लेकर उनके पिता के पास आए। पिताजी से कहा कि रघु वो जो यात्री जा रहे हैं नवद्वीप से पुरी, उसमें रघु नहीं है, क्योंकि रघुनाथ और रास्ते पर नहीं है, अपना किसी भी साथियों के साथ नहीं है, किसी वैष्णव के साथ नहीं है, अकेले वन वन जंगल जंगल 12 दिन तक दौड़े, नदिया नवद्वीप से जगन्नाथपुरी 12 दिन तक, और उसमें मात्र 3 दिन कुछ आहार भक्षण किए। कभी कुछ दूध मिलता था, कभी फल, कुछ आहार, मात्र 3 दिन वो आहार किए हैं। मूर्छित होकर गिर पड़े, महाप्रभु साक्षात प्रकट होकर उनको दूध पिलाए। अब चिंता करो, भगवान इस प्रकार कितना कृपालु है कि साक्षात महाप्रभु उनको प्रकट होकर, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का मन में एक ही मात्र लक्ष्य था कि मैं किस प्रकार चैतन्य चरण में जाकर पहुंचूंगा, मैं महाप्रभु के चरण में जाकर कैसे पहुंचूंगा, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरण तक कैसे पहुंचूंगा। एक ही लक्ष्य था। जिस प्रकार जल के बिना मछली छटपटाती है, उसी प्रकार वो छटपटा रहे थे, किस प्रकार मैं महाप्रभु के चरण में जाकर पहुंचूंगा। वो कारण से वो कहाँ खाऊंगा, कैसे खाऊंगा, किस प्रकार खाऊंगा, इस प्रकार अपेक्षा नहीं रखे हैं, वो दौड़े। भक्षण अपेक्षा नहीं समत दिवस, भक्षण अपेक्षा नहीं समत दिवस, क्षुधा नहीं बाधे चैतन्य चरण प्राप्ते रत। क्षुधा नहीं लग रहा है, भूख नहीं, प्यास नहीं, क्यों? क्योंकि एक ही तो इच्छा है, लक्ष्य है, आवश्यकताएं क्या है, उनका प्राण कहां पर है, हरि बोल, महाप्रभु के चरण में, महाप्रभु के चरण में उनका प्राण है। तो कहां भूख है, कहां प्यास है, कुछ नहीं। इस प्रकार दौड़ते दौड़ते 12 दिन तक जाकर नदिया नवद्वीप में पहुंचे। यहां पर कहते हैं कि 12 दिन चली गेला श्री पुरुषोत्तम, 12 दिन चली गेला श्री पुरुषोत्तम, पथे 3 दिन मात्र करिला भोजन। हरि बोल।
निदिन मात्र करिला भोजन पते तीनि दिन मात्र करिला भोजन मात्र 3 दिन भोजन किया पथ में। और इस प्रकार 12 दिन के बाद जगन्नाथ पुरी में आकर पहुंचा। कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। बहुत ध्यान देके सुनना, ये साधारण कथा नहीं है। जहां रघुनाथेर वैराग्य पाषाणेर गार। हमारा वैराग्य कैसा है? रघुनाथेर वैराग्य पाषाणेर गार। जिस प्रकार पाषाण के ऊपर चिन्ह किस प्रकार है, उस प्रकार रघुनाथेर वैराग्य। हमारे वैराग्य तो जल के गार हैं, जल के ऊपर चिन्ह कर दो क्या होगा? हाँ, उसी प्रकार मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य। वैराग्य भी बहुत सारे प्रकार के हैं, पर रघुनाथ दास गोस्वामी 12 दिन तक दौड़ते हुए पथ के ऊपर, मन में विचार नहीं कहाँ मिलेगा, क्या खाऊंगा, कैसे रहूंगा, कुछ नहीं है, बस दौड़ते दौड़ते, क्योंकि लक्ष्य एक है। किस प्रकार है बोल, किस प्रकार मैं जाकर पहुंचूंगा कहाँ? महाप्रभु के चरण में। इस प्रकार जब महाप्रभु के पास आकर पहुंचा और महाप्रभु उस समय बैठे हैं और महाप्रभु के समस्त पार्षद चारों तरफ उनको घेर के बैठे हैं। महाप्रभु के चारों तरफ उनके पार्षद घेर के बैठे हैं। कौन कौन? स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, मुकुंद दत्त आदि समस्त। बंद कर दो। इस प्रकार सब बैठे हैं। हरे कृष्ण। आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे, क्योंकि प्रकृति के कुछ विपर्यय के कारण, जो झड़ तूफान, बारिश और बिजली के कारण जो नेट के प्रॉब्लम है, और वो कारण से हम दुखी हैं कि आप लोग कथा नहीं श्रवण कर पाएंगे, और हम भी अभी कथा को विश्राम देंगे। हरे कृष्ण। राधे राधे। फिर कल श्रवण करेंगे निश्चित भाव से। हरे कृष्ण। राधे राधे। हरि बोल।